नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर याद करें जब एक इंसानी लड़की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दिया है ताकि मेरी वजह से अपने भाई का रुतबा बुलंद करें, जबकि मैं उसे पसंद नहीं करती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की के वालिद का फ़ैसला रद्द कर दिया और इख्तियार उस लड़की के हाथ में दे दिया कि तुम चाहो तो इस निकाह को बरकरार रखो या उसे तोड़ दो। इस लड़की ने तारीखी जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने वालिद का फ़ैसला कबूल कर लिया, लेकिन मैं दुनिया की औरतों को ये बताना चाहती थी कि शादी के मामले में बाप दादा को ज़बरदस्ती का कोई हक़ हासिल नहीं है। ये है इस्लाम का दिया हुआ मकाम। एक और मशहूर हदीस है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और कहा कि मैं एक इंसानी खातून से शादी करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सबसे पहला सवाल ये पूछा कि क्या तुमने उसे देखा है? उसने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ पहले उसे देख लो, क्योंकि देखने से तुम दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत पैदा होने की उम्मीद ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। देखिए, इस्लाम तो खुद कह रहा है जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसे देखो, उसके बारे में जानो, ताकि बाद में तुम्हें पछतावा ना हो। खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुगीस और हज़रत बरीरा का वाक़या देखा, जहाँ हज़रत मुगीस हज़रत बरीरा की मोहब्बत में मदीने की गलियों में रोया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बात का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उनके लिए सिफारिश फरमाई। इस्लाम मोहब्बत का मुखालिफ हरगिज़ नहीं है। इस्लाम मोहब्बत को पाकीज़गी और सांचे में डालने का नाम है। इस्लाम कहता है कि अगर दो दिलों में मोहब्बत है तो उसका बेहतरीन इलाज सिर्फ़ और सिर्फ निकाह है। अब माशरे का एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर पसंद की शादी जायज़ है तो फिर हमारे यहाँ इतनी तलाक़ें क्यों होती हैं? देखिए, पसंद की शादियाँ क्यों नाकाम हो जाती हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि पसंद की शादी जो है वो बुरी होती है, बल्कि उसकी वजह वो तरीक़ाकार है जो हमारे नौजवान अपनाते हैं। जब आप किसी से खुफिया दोस्ती करते हैं तो आप एक दूसरे को सिर्फ अपना बेहतरीन रुख दिखाते हैं, उसे नफ्सियात में फैंटेसी कहते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला फरिश्ता है, वो टोटली परफेक्ट है, उसमें कोई हानियाँ, कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। जब आप ये सोच लेते हैं ना, तो आप एक दूसरे को सिर्फ अपना बेहतरीन रुख दिखाते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप स्क्रीन के पीछे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही निकाह होता है और आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो वो मास्क उतर जाता है और जब खामियां सामने आती हैं तो वो मोहब्बत एक सेकंड में ख़त्म हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह वालिदैन की बद्दुआ और उनकी नाराज़गी भी है। जब आप अपने माँ बाप के दिल को दुखी करके उनकी इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाकर घर से भागकर या अदालत में जाकर शादी करते हैं तो इस रिश्ते से अल्लाह की बरकत ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारी नौजवान नस्ल के दिलों को पाकीज़गी अता फ़रमाए, हमारे घरों को सुकून का गहवारा बनाए और हमें हर उस काम की तौफ़ीक दे जिसमें उसकी रज़ा शामिल हो।